हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिश्रास क्लासेस। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर के आए हैं। आज हम आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाएंगे। कृपया ध्यानपूर्वक पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने का प्रयास कीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट मीन्स भूतकाल में, परफेक्ट मीन्स पूर्ण और टेंस मीन्स टाइम या समय। इस टेंस से पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट टेंस में अर्थात भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, जिन वाक्य की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, लिया था, पहुंचा था, ये सब शब्द आते हैं, वहां पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नोट में मैंने लिखा है बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्य रूप से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स मिश्रित वाक्य में किया जाता है। इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ था। पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसा कि प्रत्येक टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस आज आप पढ़ते आए हैं। साधारण वाक्य रूल नंबर 1 है पॉजिटिव सेंटेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया हैड के साथ मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2 है, इस टेंस में भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में दो कार्यों का होना पाया जाता है। इस टेंस में सबसे पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद अर्थात ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। हिंट में मैंने आपको संकेत दिए हैं। इस टेंस के वाक्यों में बिफोर अर्थात पहले और आफ्टर अर्थात पश्चात शब्द का प्रयोग होता है। जो कार्य सबसे पहले हुआ होता है उसका अनुवाद प्रिंसिपल क्लॉज में, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ होता है उसका अनुवाद एडवर्ब क्लॉज में किया जाता है। तो बच्चों, आपको ये समझ में अवश्य ही आया होगा। आइडेंटिफिकेशन होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस की, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, लिया था, पहुंचा था इत्यादि। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। इसमें दो क्लासेस पाई जाती हैं। तो और इन वाक्यों में बिफोर या आफ्टर शब्द भी आता है। इसमें एक सिंगल क्लॉज भी होती है। जब दो कार्यों का होना पाया जाता है तो जो कार्य सर्वप्रथम समाप्त होता है उसका ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट टेंस में करना चाहिए, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उस टेंस का अनुवाद, उस क्लॉज का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाना चाहिए, जैसा कि आपने यहां देख लिया होगा। और फिर मैंने कहा कि बिफोर और आफ्टर शब्द आने पर, जब किसी सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर शब्द आते हैं तो बिफोर वाले शब्द में यदि पहले शब्द आया है किसी वाक्य में तो बिफोर आने पर जो कार्य पहले हुआ होगा उसका अनुवाद प्रिंसिपल क्लॉज में अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में हुआ होगा उसका अनुवाद एडवर्ब क्लॉज में अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं, उसमें आफ्टर शब्द आया है, तो जो कार्य पहले हुआ होगा उसका अनुवाद बाद में अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में, और जो कार्य बाद में हुआ होगा उसका अनुवाद पहले किया जाता है अर्थात एडवर्ब क्लॉज में। आइए स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो बच्चों, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को इस तरीके से हम समझने का प्रयत्न करें। स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला स्ट्रक्चर है। इसमें केवल एक ही सेंटेंस होता है और एक ही कार्य होता है। तो वहां पर आपको यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्क किया जा रहा हो, एक ही कार्य हो रहा हो, तो वहां पर आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज करना है। पहले आपको सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा।
इस तरीके से सेकंड वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या करना होगा, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में यदि कार्य पहले हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में कार्य पहले समाप्त हुआ है तो उसका अनुवाद किस में करना होगा, उसमें आपको सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। यदि किसी सेंटेंस में बिफोर शब्द आया है तो आपको जो कार्य पहले समाप्त हुआ होगा उसमें आपको सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके करना होगा। फिर आपको बिफोर लगा करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो कार्य बाद में समाप्त हुआ होगा उसका अनुवाद करना होगा। यदि किसी सेंटेंस में आफ्टर शब्द आया हो तो जो कार्य बाद में समाप्त हुआ होगा उसका अनुवाद पहले करते हैं अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जो कार्य पहले समाप्त हुआ होगा उसका अनुवाद बाद में करते हैं अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ होता है उसका अनुवाद प्रिंसिपल क्लॉज में किया जाता है, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ रहता है उसका ट्रांसलेट आपको एडवर्ब क्लॉज में करना चाहिए। जैसे यहां पर देखें, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था, यहां पर वह व्यक्ति एक है और अपना कार्य समाप्त कर चुका था, एक ही कार्य हो रहा है तो यहां पर फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा। यहां पर आपको लिखना होगा सब्जेक्ट है आपका ही के साथ आपको वर्ब हेड यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इस टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ही हैड समाप्त करना अर्थात फिनिश, फिनिश मीन समाप्त करना, इसकी ईडी जोड़ देंगे इसमें तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी ही हैड फिनिश्ड। ही के साथ अपना अपनी अंग्रेजी हिज और वर्क मीन्स कार्य, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ये बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे। यहां पर पुलिस के आने से पहले एक सेंटेंस हो गया, ये चोर भाग गए थे ये दूसरा सेंटेंस हो गया, अर्थात इसमें दो क्लॉजेज हो गई, एक चोर भाग गए थे प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरी प्रिंसिपल के आने से एडवर्ब क्लॉज। जब पहले शब्द आता है बहुत ध्यान से समझ लें, जब किसी सेंटेंस में पूर्व या पहले शब्द आए तो जो कार्य वाक्य में पहले हुआ होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ होता है उसका अनुवाद आपको पास्ट इंडेफिनिट में करना होता है। यहां पर पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, कहने का मतलब पुलिस के आने से पहले पुलिस आ नहीं पाई थी, उसके पहले ही चोर भाग गए थे, तो चोरों के भागने का काम पहले हुआ, इसलिए इसका ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट में किया जाएगा अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में किया जाएगा। जैसे द थीफ हैड रन अवे, भाग जाना, रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, रन अवे। इतना लिखने के बाद आपको बिफोर लिखना है, बिफोर, फिर आपको क्या करना है पुलिस के आने से, इसका ट्रांसलेट आपको पास्ट इंडेफिनिट में करना है, तो बिफोर द पुलिस कम केम, इसकी सेकेंड फॉर्म आएगी केम, आना अर्थात केम, तो द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, इस तरीके से। और यदि किसी सेंटेंस में आफ्टर शब्द आ जाए, बाद शब्द आए, तो जो कार्य बाद में हुआ होता है उसका अनुवाद पहले करते हैं, और जो कार्य पहले हुआ होता है उसका अनुवाद बाद में किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले समाप्त होने वाला कार्य बिफोर शब्द आएगा तो, और बाद में समाप्त होने वाला कार्य, जैसे जैसे आपको सॉल्व करना है स्ट्रक्चर लिख दिया गया है। और यदि आफ्टर शब्द आएगा तो बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में, और पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाएगा। तो यहाँ पर बाद शब्द आया है तो चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, कहने का मतलब पहले चोर चले गए थे उसके बाद पुलिस वहां पहुंची, तो जो कार्य बाद में हुआ है उसका ट्रांसलेट पहले करेंगे आपको। तो यहाँ पर आपको लिखना है चोर के जाने के बाद, अर्थात चोर चले गए
तब पुलिस वहां पहुंची। तो ये कार्य बाद में हुआ, इसका अनुवाद आपको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। तो आपको लिखना होगा द पुलिस। अब यहां पर रिच मीन्स पहुंचना, रिच की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, ईडी जुड़ गया। द पुलिस रीच्ड कहां, वहां, देयर। अब आफ्टर शब्द लिखेंगे, आफ्टर चोर के जाने के बाद। तो द थीफ हैड गॉन, द थीफ हैड गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म लग गई, जाने के बाद, गो वेंट गॉन। यहां पर है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। बिफोर शब्द आया, डॉक्टर के आने से पहले, अर्थात डॉक्टर नहीं आ पाए थे, उसके पहले मरीज मर चुका था। बिफोर शब्द आया है, पहले मरीज मर चुका था, ये कार्य हुआ। तो इसका ट्रांसलेट आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। तो द पेशेंट हैड डाइड, डाई मीन्स मरना, डाइड थर्ड फॉर्म हो गई। द पेशेंट मीन्स मरीज, हैड डाइड मीन्स मर गया था या मर चुका था। अब यहां पर बिफोर डॉक्टर के आने से, तो यहां पर आपको लिखना होगा द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। ये पास्ट इंडेफिनिट में बना, या यूं कहें कि एडवर्ब क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स प्रधान उपवाक्य और एडवर्ब क्लॉज मीन्स विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है, मेरे घर पहुंचने से पहले सूर्यास्त हो चुका था, अर्थात मैं घर नहीं पहुंचा, उसके पहले ही सूर्य अस्त हो गया। तो पहले ये कार्य हुआ, तो हमें इसी का ट्रांसलेट करना होगा। लिखेंगे द सन हैड सेट, सेट मीन्स अस्त होना, द सन मीन्स सूर्य। द सन हैड सेट बिफोर मेरे घर पहुंचने से पहले। तो आई मीन्स मैं या मेरे, आई रीच्ड, रीच्ड माने पहुंचना, तो रीच्ड हो जाएगा। आई रिच, रिच मीन्स पहुंचना, रिच की सेकेंड रिच्ड। आई रिच्ड होम, आई रिच्ड होम। इस तरीके से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। यदि आपके समझ में ये कहीं आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हैं। मैंने समझाने का पूर्ण प्रयत्न किया है, और यदि आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि हमारे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अवश्य ही पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर अवश्य ही दूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये सेंटेंस अवश्य ही समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको जो कोई भी मेरे वीडियो को देख रहे हों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो या आप मेरे चैनल पर नए हों, तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।